कि पूरी महफिल नासिर साहब के कब्जे कुदरत होती है। वो जिसको जो हुक्म दे देते हैं। हालांकि जिस काम के लिए मुझे बुलाया है उसकी ज़रूरत तो तब थी जब मेहमानाने कराम होते तो उनको बताई जाती कि बहराइच की तारीख क्या है। यहाँ पे सारे लोग बहराइच के ही हज़रत तशरीफ़ फरमा हैं। इनके सामने बहराइची की बात की जाए जिसके बारे में पूरा इल्म सबको है तो वो कोई बहुत ही मुनासिब बात नहीं है। इसके अलावा ये हमारे बीच में मशहूर और मारूफ सहाफ़ी जनाब शादाब साहब तशरीफ़ फरमा है। हमसे अच्छी बहराइच की तारीख चाहे अदबी हो, चाहे सहाफ़ती हो, चाहे सियासी हो, वो बयान कर सकते हैं। मौजूद है हमारे बीच में। इसके अलावा खानवादे इल्म अदब के चश्म चिराग मोहतरम खालिद नईम साहब तशरीफ़ फरमा है। हमसे अच्छी तारीख मोहतरम बयान कर सकते हैं। मेहमान अज़ीज़ वकार और सदर जलसा भी उम्मीद है कि वक्त पर तशरीफ़ ले आएंगे। मोहतरम हज़रात, अब इसको तारीख़ी बयान करने के लिए कहा है तो तारीख़ का कोई सिरा नहीं होता है। जहाँ से शुरू कीजिए जहाँ तक बोलते जाइए सब तारीख़ है। इसलिए जो कुछ मैं बोल रहा हूँ सब तारीख़ी समझिए। और इस वक्त अल एहसान अकेडमी के तहत तहकीक का जो काम हो रहा है उसके रोह रवा मौलाना वसूलुल्लाह साहब की तशरीफ़ फरमा है। मैं बता रहा था कि कौन कौन लोग हमसे अच्छा बता सकते हैं तो मौलाना साहब बता सकते हैं। इसके अलावा नौजवान नस्ल में एक ऐसा नौजवान जिसके ऊपर नौजवान ही नहीं बल्कि बुजुर्गान इकराम भी रश करते हैं, वो बहराइच का वो नौजवान जुनैद अहमद नूर, वो बहराइच की अदबी तारीख को गोशे गोशे से समेट कर आवाम के सामने पेश कर रहा है। कई तसालीफ भी उनकी हो चुकी हैं, लेकिन ये मोहतरम मौलाना सुफियान अहमद कासमी साहब का ये हुस्न ज़न है कि उन्होंने इसके लिए मेरा इंतखाब किया। चलिए धीरे धीरे महफिल सजती जा रही है और महफिल जमती जा रही है। मोहतरम उबैदुल्लाह साहब चौधरी उबैद साहब भी उबैदुल्लाह साहब भी तशरीफ़ ले आए, रहमानी साहब भी तशरीफ़ ले आए। और सुफियान कासमी साहब सिर्फ एक अदीब ही नहीं ऐसा मैं ये कह रहा था कि हमारे इस गुफ्तगू के दरमियान तमाम मौजूद शख्सियात की आमद की तिलावत के बाद में डॉक्टर सुफियान कासमी साहब ने आज माशाअल्लाह प्रोग्राम का नाम से आगाज़ किया है। तो मैंने ये बताया कि आज इस बात कभी इंकशाफ हुआ कि मौलाना साहब से एक बेहतरीन अदीब ही नहीं
बल्कि शायर हैं। ये यहाँ पे तमाम लोगों ने जाना, इनके हवाले से अब पूरा बहराइच जाएगा। और जिस महफिल में भी डॉक्टर साहब मौजूद होंगे, मौलाना साहब मौजूद होंगे, अगर ये कुछ नहीं भी सुनाना चाहेंगे तब भी मौलाना साहब को तैयार रहना चाहिए कि उनको कुछ न कुछ अशार सुनाने। बात बुलाया गया था कि बहराइच की आदमी तारीख बयान करने के लिए तो जुनैद अहमद नूर साहब के जैसे लोगों को कि कलम और सफहात की ज़रूरत है, माइक की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि माइक के ऊपर कितनी बातें कही जाएंगी, बहुत सारी बातें कही जाएं, तब भी वो एक कतरे के बराबर ही नहीं होगी। क्योंकि बहराइच की सरजमीन इल्म और अदब का गहवरा रही है। यहाँ पर बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शायर हुए हैं। ये सरजमीन सुल्तान ज़मीन हज़रत सैयद सालाह मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर तमाम बुजुर्गान दीन का मस्कन है। और यहीं से इसी सरजमीन पे शौक बहराइची साहब के जैसे और इस तरीके से तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात की यहाँ पे पैदाइश हुई। उन्होंने पूरे बहराइच से निकल कर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बहराइच का तारुफ कराया, बहराइच का नाम रोशन हुआ। पिछली तारीख तो उसमें किताबों की ज़रूरत है कि बुजुर्गों की गुफ्तगू की जाए। हम माजी को छोड़कर हाल की बात करते हैं और मुस्तकबिल का तो अल्लाह मालिक है। लेकिन हाल की बात अगर हम करें तो अभी मैं उसकी बात इससे करना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद तो नहीं है, लेकिन अभी हमारे दिलों में मौजूद है। क्योंकि वो बुजुर्ग नहीं थे, नौजवान थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, इसलिए उनका इस महफिल में हाल में जिक्र करना मैं मुनासिब और ज़रूरी समझता हूँ। मरहूम गुलाम अली शाह साहब मेरी नज़र में इस हाल के अहद की बात अगर की जाए तो गुलाम अली शाह साहब से बड़ा बहराइच की सरजमीन पर कोई बड़ा अदीब, कादिरुल कलाम और लफ्ज़ों पर अबूर हासिल रखने वाला शायद उनके बाद कोई होगा। अगर गुलाम अली शाह साहब के बाद में मैं तरतीब में अगर नंबर लगाऊं तो हमारे बीच में तशरीफ फरमा है जिनकी आज किताब की रस्म इजरा होगी। मैं हाल की बात कर रहा हूँ और नौजवानों की बात कर रहा हूँ। तमाम लोगों को इस बात को वाज़ेह रखना चाहिए। तो मज़हर सही साहब यकीनन मुसलसल नज़्म कहने वाले, कई किताबों के मुसन्निफ़ और जिनकी कई ऐसी नज़में हैं कि मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम में यहीं पर ये कहा था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ही अगर वो नज़्म पढ़ी जाए तो ये कहा जाएगा कि सिर्फ ये ज़िला बहराइच की सरहदों के लिए नहीं, सिर्फ सूबे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए नज़्म कही जाए। ऐसी महारत की शख्सियत मज़हर सही साहब की। और इस तसलसल में डॉक्टर मोहम्मद सुफियान कासमी साहब का जिक्र लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर अभी तमाम नौजवान हैं, नौजवान नस्ल में जो बेहतरीन अदीब और शायर हैं,
लेकिन मौलाना सुफियान साहब की शख्सियत इसलिए मुनफरिद है क्योंकि आमतौर से ये समझा जाता है कि मदारिस के फारिग तहसील सिर्फ कुछ रटी हुई चीज़ें दीन की जान लेते हैं, लेकिन उनको अच्छी उर्दू नहीं आती। लेकिन अगर ऐसे लोग जो ये ख्याल रखते हैं वो अगर मौलाना सुफियान कासमी साहब की शख्सियत के बारे में जानेंगे तो ये समझेंगे कि ये उनका ख्याल खाम ख्याल था। क्योंकि मौलाना साहब ने ये साबित किया है कि अगर किसी को लगन हो, सीखना चाहे, जानना चाहे, इल्म हासिल करना चाहे, तो मौलाना साहब जैसी शख्सियत, क्योंकि मैंने आपका दर्स कुरान में सुना है, बेहतरीन दर्स कुरान एक माहिर आलिम दीन की तरीके से जो पूरे सियाक व सबाक के साथ में दर्स कुरान पेश करने वाले, लेकिन उसी एतबार से अदब के मैदान में भी तसनीफ और मज़ामीन जो तमाम वो मज़ामीन जो तमाम अखबारात में, रसाइल में शाये हो चुके हैं, उनके हवाले से मौलाना साहब के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। एक एक शख्स को अगर मैं बताऊं तो मेरा ख्याल है कि अब महफिल चूँकि अब पूरी तरीके से शुरू होना चाहिए है। मैं तो शायद इसलिए खड़ा हुआ था कि कुछ लोग और आ जाएं, तब तक मैं वक्त को थोड़ा से पार कर ले जाऊँ। मेरा ख्याल है कि शायद वो जिम्मेदारी मैं पूरी कर चुका हूँ। तो अब अगर एक एक लोगों को मैं उनका जिक्र करूँगा तो शायद वक्त ज़ाय होगा। यहाँ पर तकरीबन जितने भी लोग, जितने भी अदीब और शायर मौजूद हैं, जुनैद दूर से लेकर मोहतरम अतहर रहमानी साहब तक तमाम लोग मुअज़्ज़िज़ हैं, तमाम लोग अपने फ़न में माहिर हैं। उनके फ़न का मुज़ाहरा यहाँ पर होगा और अभी आप तमाम लोग उसको समाप्त फरमाएंगे। मैं एक बात कहकर उसके बाद में अपनी कहीं जगह तलाश करके बैठ जाऊँगा कि इसके जो मेज़बान हैं डॉक्टर साहब, मदर साहब और मौलाना साहब, दोनों लोगों से मैंने, और साहिब खाना भी जवान साहब, तीनों लोगों से मैं ये माज़रत कर चुका था कि मैं इस महफिल में मौजूद नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मेरा मुकम्मल इरादा था कि मैं आज लखनऊ रहूँगा। लखनऊ में जाने की कई